बेटा छीनना चाहता है माँ बाप के सर से छत। बुजुर्ग दंपति ने लगाई कलेक्टर से मदद की गुहार। भारत देश के इतिहास में जहां श्रवण कुमार को आदर्श के रूप में देखा जाता है, जिसने अपने कंधों पर बैठाकर माँ बाप को तीर्थ यात्रा करवाई थी, वहीं कुछ औलादों पर माँ बाप को भी अपना बताने में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ऐसा ही मामला नर्मदापुरम शहर के बुजुर्ग दंपति का सामने आया है, जिन्होंने अपने बेटे की प्रताड़ना से परेशान होकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम से संरक्षण की गुहार लगाई है। नर्मदापुरम के आजाद नगर वार्ड नंबर 7 में निवासरत रिटायर्ड प्रिंसिपल महादेव प्रसाद मिश्रा एवं उनकी पत्नी श्रीमती वीणा मिश्रा ने कलेक्टर नर्मदापुरम और पुलिस अधीक्षक को एक पत्र के माध्यम से गुहार लगाते हुए बताया है कि वह महादेव प्रसाद मिश्रा, जो कि 88 वर्ष के हैं, जो वर्तमान में इतने बीमार हैं कि बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं, एवं उनकी पत्नी श्रीमती वीणा मिश्रा, जिनकी उम्र 84 वर्ष है, जो ग्लूकोमा से ग्रस्त है, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, दोनों अत्यंत लाचारी की अवस्था में हैं। उनका पुत्र अलकेश मिश्रा, जिसकी आयु 60 वर्ष है, वह लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। बुजुर्ग दंपति ने अपने आवेदन में बताया कि हमारा पुत्र हमें इस उम्र में बेघर करना चाहता है। हम दोनों पति पत्नी सरकारी कर्मचारी थे। उस समय सरकारी कर्मचारी को खुद के घर के लिए परमिशन जरूरी होती थी। हमने बेटे अलकेश के नाम से प्लाट खरीदा था जब वह 11वीं कक्षा में था। उसके बाद हमने मकान बनवाया अपनी तनख्वाह से। अलकेश ने हमसे बहुत पैसा लिया है, फिर भी वह संपत्ति हमसे इस उम्र में छीनना चाहता है। हमसे खूब पैसा लेता रहा। जब हमने पैसा देने से मना किया तो इतने परेशान करना शुरू कर दिया कि वह हमें दूध में मक्खी के जैसे निकाल कर फेंक दिया। आज 11-12 साल हो गए हैं। मेरी बेटी अलका पांडे और उसके बेटे सचिन पांडे ने हमें संभाला, जिनका अलग मकान है। बेटी और उसका बेटा ही संभाल रहे हैं हमें। हमारे पुत्र अलकेश ने तो हमारा जीवन जीना हराम कर दिया है। देर रात फोन लगाकर गंदी गंदी गालियां देता है। हम जिस मकान में हैं उसे खाली करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हमारे घर की बिजली कटवाने के लिए बार बार आवेदन दे रहा है। विद्युत सप्लाई काट दी जाती है क्योंकि मकान उसके नाम पर बनवाया गया था, जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कहते हैं नल कटवाऊंगा, पानी के लिए मोहताज कर दूंगा। श्रीमती वीणा मिश्रा कहती हैं कि हम जब तक जिंदा हैं तब भी, और बाद में हमारी पूरी संपत्ति हमारी बेटी अलका को ही देंगे, जिसने हमारी बच्चों की तरह देखरेख की है। हम यह निवेदन करते हैं कि हमें पुत्र अलकेश मिश्रा से बचाया जाए और उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। आंटी, आप अभी किन्हीं चीज़ों को लेके परेशान हैं और क्या परेशानी है, और परिवार का किसी सदस्य कोई सदस्य जो है वो आपको परेशान कर रहे हैं? क्या परेशानी है थोड़ी बताएंगे, और कौन परेशान कर रहा है आपको? बेटा। आपका बेटा बहुत परेशान कर रहा है। अच्छा, क्या नाम है उनका? अलकेश मिश्रा। अच्छा जी। जबकि उसके पिता 86 साल के हैं जी, बिस्तर पे हैं जी, और मैं 82 साल की हूँ जी, सोचा था ये हमारी मदद करेगा, हमें पैसे झेले नहीं चाहिए। जी। उसके बाद भी ये लड़का हमको इतना परेशान कर रहा है कि घर से निकालना चाहता है। आपको इस उम्र में घर से बाहर करना चाहते हैं? जी तो ये घर उनका है? नहीं, वो तो 11वीं में पढ़ रहा था। जी, हम दोनों पति पत्नी गवर्नमेंट जॉब में थे, जी, तो उस समय परमिशन जरूरी थी। जी, तो जॉइंट डायरेक्टर ने परमिशन नहीं दी थी, तो उसके नाम से प्लॉट खरीद दिया था। अच्छा, उनके नाम से प्लॉट लिया था? हाँ, और तभी मकान हम लोगों ने ही बनवाया है। अच्छा, आपने अपनी कमाई से, अपने सैलरी से ये मकान किया? जी। जी। तो अभी क्या हो रहा है? वो क्यों आपको बाहर करना चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं वो आपसे? वो संपत्ति चाहता है, और जबकि हमसे बहुत ले चुका है। अच्छा, तो अभी आपके साथ में रहते हैं वो, क्या अलग रहते हैं? अलग रहते हैं। हमसे पैसा ले गया 9 लाख। जी, बोले हम वहीं रहेंगे तो आपके नाम पे हम प्लॉट खरीद लेते हैं। अच्छा, तो वो कहीं और रहते हैं, दूसरी जगह रहते हैं? ये रहता है आरी रोड पर। आरी रोड, बाबई तहसील, माखन नगर तहसील। अच्छा जी। तो ले गया 9 लाख जी, के एक प्लॉट खरीद लेते हैं, आप भी रहना हम भी रहेंगे। जी। मगर इसने चालाकी करके अपने नाम या अपनी बीवी के नाम से 2 प्लॉट खरीद लिए 3-3 लाख में। अच्छा। और हमको बताया कि 9 लाख का एक प्लॉट है। अच्छा, आपके साथ इस तरीके की धोखाधड़ी करी है? धोखाधड़ी करी हमसे। जी। और अच्छा कुछ दिन आता रहा, मकान के लिए पैसे ऐसे लेता रहा। जी, जब हमने कहा बेटा अब तो हमारे पास गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमने 2 बेटियों की भी शादी की करना है। जी, जी, तो उसके बाद से इसने ऐसा नाटक इसकी बीवी ने और इनने शुरू किया
कि हमको जैसे दूध की मक्खी जैसा निकाल के फेंक दिया। अच्छा। अब 9-10 साल हो गए, बेटी और बेटी का बेटा ही हमें संभाल रहा है, क्योंकि ये तो बिस्तर पे हैं 10 साल से। जी। और अब मैं भी 2 बार गिर चुकी, एक बार सिर में 5 टाँके आए। अच्छा। जी। बेटी ने संभाला, आंखों का ऑपरेशन हुआ दोनों का, बेटी ने संभाला। मतलब आपको पूरा केयर जो है, आपकी देख रेख जो है आपकी बेटी कर रही है। बेटी और बेटी का बेटा कर क्या रहा। क्या नाम है बेटी का आपके? अलका पांडे। अलका पांडे। आपके साथ ही रहते? का अलग मकान है। अच्छा। पर वो सुबह से आके हमको चाय बना के पिलाना, अच्छा। इनकी साफ सफाई करना, ये तो बिस्तर पर ही लेट बात करते हैं। जी जी जी। तो अभी आपकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ आपकी बेटी और बेटी के और बेटा बेटी जो का है वो कर बेटा रहे हैं। है। हाँ। अच्छा। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से, अभी आप कुछ पता चला था कि उनने आपके मकान को लेने के लिए और कुछ बिजली वगैरह कटवाने के लिए भी कुछ वो बेटा वो ये किया? रात को 9-9 बजे फोन करता था, 9 बजे, 10 बजे, कभी 1 बजे। आपको फोन करते थे? हाँ, मेरे जी। को, मेरे नाती को अच्छा। जी। और किराएदार को कि मकान खाली करो। उससे कहता था मकान खाली करवाओ, इनका बड़ा गंदा खून है, इनको तो मैं देखना भी नहीं चाहता। अच्छा। बड़ा गंदा गंदा बोलता था। मैंने तो कवर खोद रखी है इनके लिए। ऐसा बोले? हाँ। ओहो। तो उनने, किराएदार ने भी कहा कि भैया तुम कैसी बात करते हो। जी। बोले अभी मरे के नहीं, कि जिंदा हैं अभी। ये शब्द आपके बेटे के हैं? बेटे के हैं ये। अच्छा। अलकेश जो हैं उनके बेटे, उनके ये शब्द हैं जी। या आपके विरुद्ध, मतलब इस तरीके की शब्दावली उन्होंने यूज़ की है? हाँ जी। और जी। मीटर के लिए बार बार एप्लीकेशन दे रहा है कि मेरे नाम के मीटर है। मकान उसके नाम से बन गया, जी। क्योंकि प्लॉट खरीदा था। जी। तो वो चारों मीटर निकाले जाएं। अब बताओ हम बुढ़ा बुढ़ी कहाँ जाएंगे, मीटर निकल जाएंगे। जी। जी। नल कटवाऊंगा, इनको घर से फेंकवाऊंगा। मैं केस जीत गया हूँ, जबकि हमने केस लगाया था एसएस ठाकुर के माध्यम से जी। कि हमें डिक्लेरेशन का केस लगाना है। जी। तो उन्होंने समझौते वाला केस लगाया, तो हमने विड्रॉ कर लिया अच्छा। कि हमें तो डिक्लेरेशन चाहिए। कि अच्छा। जब ये पढ़ रहा था, हमने खरीदा, तो ये पैसा कहाँ से लाया, उससे ये तो पूछो। जी। तो उनने ये ना पूछ के ये पूछ लिया। और एक किराएदार से जो हमारा गवाह था, उससे उन ठाकुर साहब ने स्टैम्प पेपर पर लिखवा लिया कि मैं इनके मकान में कभी रहा ही नहीं हूँ, जबकि वो हमारे मकान में 9 साल रहा। आपके किराएदार से लिखवा लिया ये? हाँ, अच्छा। स्टैम्प पेपर पे। जी। और जबकि वो किराएदार मेरे साथ जाके गवाही दे के आया था कि हाँ मैं इनके मकान में रहता हूँ। अच्छा। ठाकुर साहब ने हमारे साथ बहुत चालाकी की। ये ठाकुर, एसएस ठाकुर जो हैं, ये ठाकुर वकील है। वकील हैं, एडवोकेट? जी। अच्छा। तो अभी आप क्या चाहते हैं जी? अभी हम ये चाहते हैं कि हमें को मतलब कुछ, परेशानी जो हो रही है तो वो ना हो। हाँ, जी। हमें उससे राहत तो मिले। हम वो मर जाएंगे, उनकी हालत तो बहुत ही खराब है। जी जी जी। और मतलब वो तो आप हमको मार नहीं चाहता है। आप मतलब बेटे से अपना संरक्षण चाहती हैं? नहीं, बेटे से हमें संरक्षण, हमारा बिल्कुल मामला खत्म है बेटा। जी। संरक्षण ये है कि वो हमसे कुछ बोले नहीं। ठीक है। और हम जब तक जिंदा हैं तब तक तो ठीक है। बाकी हमारे घर की संपत्ति जी। और एक प्लॉट है हमारा। मैम, अभी आप किसी आपके पारिवारिक कोई विवाद हो रहा है जिससे आपके माता पिता कुछ पीड़ित हैं, तो वो विवाद क्या है और कौन विवाद कर रहा है, ये जानना चाहेंगे। विवाद मेरे माता पिता की संपत्ति को लेकर है। माता पिता ने अपने मकान खुद बनाया था, भाई के नाम बना दिया था, अलकेश के नाम। वो बाबई में रहता है और चूंकि उसके नाम मकान बना दिया था, बहुत समय तक उसका सपोर्ट भी किया मेरे माता पिता ने। चूँकि पढ़ा तो ज़्यादा था नहीं, तो इन्होंने ही अपना सारा पैसा लगा के उसको धंधा दिलवाया, उसको राइस मिल खुलवाई। फिर उसके बाद भी उसको पैसे से बराबर मदद करते रहे और मतलब उसको पूरी तरह से
एस्टेब्लिश कर दिया कि भाई अपना कमा खा के आराम से रह सके। जी और उसके बाद भी उसने ऐसा बताया, मम्मी पापा ही बताते हैं कि भाई हमने तो उसकी बहुत मदद करी, बाबा ही मुझसे मकान बनाने के लिए प्लाट लिया, उसका पैसा भी मम्मी पापा ने दिया। जी अब क्या विवाद था हमें ये समझ में नहीं आता कि किस चीज़ को लेकर उसको ये हुआ कि उसने इनकी आना जाना बंद कर दिया धीरे धीरे और इनकी सेवा बंद कर दी। अच्छा। अब ये बुढ़ापे के साथ अशक्त होते चले गए, बीमार होते चले गए, तो जब भी उसको कहा जाता था कि भाई ये समस्या है या ये है, अभी मैं काम में लगा हूँ, मेरे यहाँ ये वो चल रहा है, मेरे मशीन में ये चल रहा है, तो एक काम कर, तू देख लेना, मैं आऊँगा फिर मैं आता हूँ। ऐसा करते करते मैंने पापा के दोनों आँख का ऑपरेशन करवा दिया, मम्मी की दोनों आँखों का ऑपरेशन करवाया, पापा के 3 पेट के ऑपरेशन करवाए, और उसके बाद मम्मी तो अभी गिर गई थी तो सर भी काफ़ी खुल गया था, और पापा पूरी तरह से पलंग पे हैं। तो अब वो लैट्रिन करते हैं, बाथरूम करते हैं, तो उनके कपड़े वगैरह सब मुझे ही करना पड़ता है, उनकी सफाई भी मुझे करना पड़ती है, क्योंकि वो आता ही नहीं है। पिछले 10-12 साल से मतलब उसने बिल्कुल जैसे त्याग दिया हो। 10-12 सालों से उनने हाँ, देखे भी नहीं। बिल्कुल नहीं। जी। मतलब जैसे इस बीच में कभी शुरुआत में मतलब आया भी होगा तो एक औपचारिकता के तहत या किसी विवादित व्यवस्था के तहत आया, आके वही बातें उल्टी सीधी क्रोध करना और चले जाना। मतलब सेवा भाव नहीं है, न जी। सेवा करना है, न उनकी केयर करना है, कुछ भी नहीं है। जी अब मैं करती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में अपने मन से लगा लिया, कोई वो ये बोलती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। आज तक बड़ा भाई होने के नाते कभी घर में बैठकर बातचीत की ही नहीं है उसने, जी कि भाई यदि कोई चीज़ थी तो हम सब परिवार में बैठते बात करते कि भाई आखिर क्या है, क्या चाहते हो माँ बाप से। अब जैसे अब मीटर कटवाना है, वो बिजली कटवा रहा है, अच्छा तो माँ बाप बिजली कटवा देगा, माँ बाप अंधेरे में कैसे रहेंगे। जी। तो वो मुझसे ही मदद मांगते हैं, बेटा कुछ करो, तो मुझे ही जाना पड़ता है बिजली ऑफिस। जी मुझे उनकी वो कहते हैं हमको लेके चलो, हम जाना चाहते हैं यहाँ, इससे मिलना चाहते हैं, तो मुझे सहयोग करना पड़ता है। जी तो मेरा मतलब रहती हूँ, केयरिंग कर रही हूँ, तो सब मुझे मतलब मेरी इसमें है जी। और मैं सारा कर रही हूँ। बस मेरा करने का यह है कि भाई माता पिता मेरे भी हैं, बिल्कुल यदि माता पिता उसके हैं तो माता पिता मेरे भी जी। हैं, और चूंकि मेरे बगल में हैं जी और समाज में हम रह रहे हैं, तो जी। इतना तो फर्ज बनता है, तो इसी फर्ज के नाते मैं पूरा कर रही हूँ उनका। जी और बाकी वो तो परेशान कर रहा है, अभी और वो ये चाहता है कि ये कैसे भी करके पूरा मकान उसको मिल जाए। मतलब संपत्ति वो सिर्फ संपत्ति हड़पना चाहते हैं, बाकी संपत्ति चाहता है कि माता पूरा पिता मकान की मुझे- कोई सेवा नहीं करना है, नहीं, सेवा नहीं करना है। कुछ नहीं करना है, नहीं, अभी उनका मैंने साथ नहीं देना। हाँ, अभी मैंने उसके एक मित्र के माध्यम से जी। मतलब मैं शॉर्ट आउट करना चाह रही थी कि समस्या अपनी जगह है, पारिवारिक मामला है, समाज में प्रतिष्ठा का सवाल जी। है। तो मैंने उसके एक मित्र के माध्यम से ये भी कहा था कि भाई आंचल खेड़ा की प्रॉपर्टी इनके नाम है और जी। ये मकान तेरे नाम जी। है, तो दोनों प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है, जी तो बेहतर ये है कि तुम ये मकान इनको सौंप दो कि भैया मैं लिख के दे रहा हूँ, ये मकान मैंने अपने माँ बाप को दिया और आंचल खेड़ा वाली प्रॉपर्टी जो है वो मैं रखना चाहता हूँ। जी तो ये भी जी। मसला सुलझ जाता घर जी। ही घर में, लेकिन वो किसी बात में कोई समझौता नहीं करना चाहता। जी अच्छा, जो भी प्रॉपर्टी माता पिता की रही हो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं शुरू से संपन्न हूँ, तो मुझे नहीं मतलब उन्होंने सब दान करी। जी अब कई बार क्वेश्चन आया, जैसे 1-2 बार उसका बेटा आया, आप पैसा कहाँ गया, इतनी संपत्ति कहाँ गई, तो भाई हम माता पिता से क्वेश्चन करने वाले कोई नहीं होते, क्योंकि उनका सीधा सा जवाब ये आता है हमारी संपत्ति अर्जित थी, हमने दान करी, हमारी औलाद नालायक निकली, हमारी बच्चियाँ व्यवस्थित हैं, उनको नहीं जरूरत है इसलिए हम उनको नहीं देंगे। और दान हमेशा ऐसा किया जाता है जो दूसरों को होता है तो हमने कहता है, जो दूसरों को होता है तो हमने कर दिया। जी। बस ये समस्या। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।